गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रिंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 हारिस अग्रवाल चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो आज हम एक्सरसाइज 15B से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। सो देखिए, हमें ये एंगल जो है, ये वाला एक सेकेंड रुकिए, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना। ओके, सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों का सम जो होता है इसके इक्वल होता है। ओके, तो 75 45 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 120। ओके, 120 डिग्री। क्लियर? सो हमें एंगल ACD फाइंड करने के लिए बोला था। सो दिस इज हाउ this question has to be done. Now let us see second question. So हमारा second question है, in the given figure given alongside find the value of x and y. Okay, so ये रहा x, ये रहा y, this is 68 degree and this is 130 degree. Okay, so now see, ये दोनों लीनियर पेयर है, y और 130 डिग्री। ओके, तो दोनों ऐड करेंगे 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो 180 माइनस 130 कर देंगे। ओके, देखिए, y प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। y की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। नाउ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो 68 प्लस x इक्वल्स टू 130 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 130 में से 68 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 62। ओके, सो हमारा जो x है वो 62 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो ये x है, ये y है। ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं। सो देखिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। सो y की वैल्यू आ जाएगी 180 से 65 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 115। ओके, 115 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 33 डिग्री। ओके, कैसे? इन दोनों का जो सम है एंगल A और एंगल B का सम एंगल ACD के इक्वल होना चाहिए। सो 32 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 65 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 35 डिग्री। ओके, क्लियर? सो नाउ लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, an exterior angle of a triangle measures 110 degree and its interior opposite angles are in the ratio 2:3. Find the angles of the triangle. Okay, so एक ये ट्रायंगल है। ओके, जिसमें ये जो एक्सटीरियर है एंगल ये 110 डिग्री के इक्वल है। ओके, एंड ये 2:3 के उसमें रेशियो में गिवन है, तो हम इसको मान लेंगे 2x और 3x। क्लियर? नाउ इन दोनों का सम 110 के इक्वल होना चाहिए, तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 110 डिग्री। नाउ 5x इक्वल्स टू 110 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22। ओके, नाउ 2x जो है वो 44 के इक्वल हो जाएगा एंड 3x जो है 66 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन हैज टू बी डन। नाउ लेट अस सी फिफ्थ क्वेश्चन। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। ओके, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल हमें 100 डिग्री गिवन है। ओके, एंड इट्स इंटीरियर opposite angles are equal to each other.
find the measure of each angle of the triangle. ओके सो देखिए ये 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल. ओके क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. पहले तो इस ट्रायंगल का नाम नेमिंग कर देते हैं ABC और ये D. ओके तो एंगल ACB 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. नाउ हमें बोला गया कि ये दोनों सेम है. ओके सो x plus x equals to 110 degree. Now 2x equals to 100 degree. Now x equals to 50 degree. मतलब इन दोनों का मतलब जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है. ओके क्लियर. नाउ लेट अस सी सिक्स्थ क्वेश्चन. सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड फाइंड फर्स्ट एंगल ACD. ओके सो देखिए हमारा एंगल ACD कौन सा? ये वाला. ओके एंड एंगल AED मतलब ये वाला. ओके क्लियर. सो देखिए ये जो एंगल है एंगल AED. ओके सो ये जो है इसका और इस एंगल का EDC सॉरी एंगल EDC ये वाला एंगल. ओके पहले तो हमने ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ACB. ओके सो इसमें हमें एंगल A पता है एंगल B पता है. ओके एंगल ACB फाइंड कर लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके सो 45 plus 25 degree equals to 70 डिग्री. नाउ 180 में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री. ओके क्लियर. नाउ देखिए अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये फिगर कुछ ऐसी बन रही है. ये 110 डिग्री और ये हमें एंगल नहीं पता और ये हमें 48 डिग्री गिवन है. ओके सो देखिए इन दोनों का सम पहले तो देखिए ये जो है यहाँ एंगल ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. एक सेकंड रुकिए पहले मैं नेमिंग कर दूं. हाँ जी देखिए ये जो एंगल है ये वाला. ओके एंगल ECD की बात हो रही है. ओके सो ये जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं एंगल ECB और एंगल ECD. सो लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री होता है. सो 180 में से हम 110 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा. ओके नाउ देखिए अब ये वाला जो एंगल है एंगल E हमें फाइंड करना. सो ये हो जाएगा इन दोनों का सम एंगल EDC मतलब ये वाला एंगल जो 48 डिग्री के इक्वल है और एंगल CED जो अभी हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है. ये दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल ECB ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होना चाहिए. सो 48 डिग्री प्लस एंगल BC सॉरी एंगल BC नहीं ये एंगल CED equals to 110 degree. Okay now angle CED equals to 110 में से 48 माइनस करेंगे तो आ 62 डिग्री. ओके क्लियर. नाउ हमें एंगल AED जो है ये फाइंड करना है. ओके सो देखिए ये कैसे फाइंड होगा. इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल होगा हमें पता है. मतलब जो 70 डिग्री के इक्वल है ये वाला एंगल ये 48 डिग्री को ऐड करेंगे इसके साथ तो ये एंगल AED के इक्वल होना चाहिए. ओके सो देखिए इसको हम एक सेकंड. हाँ जी 70 डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल्स टू 118 डिग्री. ओके क्लियर.
सो नाउ लेट अस सी सेवेंथ क्वेश्चन. सो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड एंगल ACD. ओके, कौन सा एंगल है ACD? AC, इस एंगल की बात हो रही है. ओके, एंगल ACD. सो हमें पहले ये फाइंड करना. सो देखिए, ये जो एंगल है, एंगल ACD और एंगल ACB, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो अगर ये 100 डिग्री का है तो 80 डिग्री का हो जाएगा. कैसे? सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री हो जाएगा. ओके, क्लियर. नाउ एंगल ADC, ये वाले एंगल की बात हो रही है. ओके, सो हमें ये फाइंड करना है. सो देखिए, सम ऑफ एंगल्स, ओके, या फिर सम ऑफ एंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं एंगल ACD. या फिर आप चाहें तो हमें पता है कि ये जो है 100 डिग्री जो है 50 प्लस ये एंगल ACD के इक्वल है. ओके, इससे भी फाइंड कर सकते हैं. सो देखिए, मैं इसको जो है, हमें पता है ना कि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो मैं उससे फाइंड करता हूँ ये एंगल. ओके, सो देखिए, 50 डिग्री प्लस एंगल ADC ना, हाँ, एंगल ADC, सॉरी एक सेकंड रुकिए. हाँ जी, 50 डिग्री प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 100 डिग्री होना चाहिए. ओके, नाउ एंगल ADC इक्वल्स टू 50 डिग्री. ओके, सो ये हमारा 80 डिग्री आ गया था, ये हमारा 50 डिग्री आ गया. ओके, क्लियर. नाउ हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें थर्ड पार्ट में फाइंड करना है एंगल DAE. ओके, DAE, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है. ओके, क्लियर. सो देखिए, हमें पता है कि इन दोनों एंगल का, एंगल ACD और एंगल ADC का जो सम है वो कितने के इक्वल होना चाहिए? एंगल ये EAD के या DAE के. ओके, सो देखिए, हमें एंगल ACD पता है 80 डिग्री है. ओके, प्लस हमें एंगल ADC पता है 50 डिग्री है. ओके, नाउ दोनों को ऐड करेंगे. ओके, तो आ जाएगा 130 डिग्री. ओके, क्लियर. सो हमारा एंगल DAE की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 130 डिग्री. ओके, क्लियर. नाउ लेट अस सी 8th क्वेश्चन. सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड x:y equals to 2:3 and angle ACD equals to 130 degree. Find the values of x, ये वाला एंगल, and y and z. ओके, और ACD ये वाला एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पर. ओके, क्लियर. सो देखिए, 2:3 के उस रेशियो में है x और y. सो x को हम मान लेते हैं 2t और इसको हम मान लेते हैं 3t. ओके, सो देखिए, 2t प्लस 3t शुड बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू है 130 डिग्री. ओके, now 5t equals to 130 degree. Now t equals to 26. Okay, clear. Now 2t जो है, मतलब x जो है वो हो जाएगा 2t के इक्वल है. Now ये हो जाएगा
52 डिग्री के इक्वल। ओके क्लियर। नाउ y जो है ये हो जाएगा 78 डिग्री के इक्वल। ओके क्लियर। एंड z जो है हो जाएगा 50 डिग्री के इक्वल। ओके कैसे, ये दोनों लीनियर पे फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ACD और एंगल ACB। ओके सो ये जो है एंगल Z 50 डिग्री के इक्वल। क्लियर। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं। सो देखिए, in a triangle ABC, let BC equals to A, C equals to B, and AB equals to C. An important property is satisfied by all the sides of a triangle is given below, known as triangle inequality. Okay. So देखिए, यहाँ थोड़ा और अच्छे समझाया गया। Triangle inequality: the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Okay, जैसे देखिए ये ट्रायंगल है। ओके दो ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल है। सो इन दोनों साइड का सम जो है इस साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ये एक ट्रायंगल होगा। ओके यहाँ पे भी ये लिखा है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। In order to test the validity of the above statement, we perform the experiment given below. Okay, so draw three triangles T1, T2, T3. Label each one as ABC. Let BC equals to A. Okay, BC ये लाइन है, इसको E के इक्वल रखा, एंड AC B के इक्वल है, ये लाइन BC है, सॉरी AC है, इसको B के इक्वल रखा है, एंड ये लाइन AB है, इसको C के इक्वल रखा। ओके क्लियर। नाउ देखिए, मेजर द लेंथ ABC and tabulate the observation as under. ओके सो आप खुद करके देखिएगा। ओके क्लियर। सो अभी हम कुछ वो इलस्ट्रेटर एग्जांपल्स देखते हैं। ओके और एक और चीज़ है, देखिए द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी ये A, B और C साइड्स है, मतलब ट्रायंगल जो है इसका नाम ABC है। ओके ये वर्टिसेस होती हैं। ओके सो साइड्स AB, BC और CA होंगी। ओके सो देखिए, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ओके जैसे मैं, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 नहीं, इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, और इसको मैं मान लेता हूँ 11 सेंटीमीटर। ओके नाउ इन दोनों का डिफरेंस जो है थर्ड साइड से कम होना चाहिए। ओके तो 9 - 5 करूँगा तो आ जाएगा 4, जो कि 11 से कम है। ओके क्लियर। सो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा? हमारा एग्जाम्पल 1 है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ whose साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो देखिए, चेक करने के लिए हम इनको ऐड कर देंगे। ओके सो देखिए 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो रहा है। ओके सो नाउ इसका मतलब ये जो है पॉसिबल है ट्रायंगल। ओके क्योंकि दोनों साइड का सम है वो थर्ड साइड से बड़ा है। ओके सो चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं हम। सो हमारा एग्जांपल 2 है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.3 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर। ओके सो देखिए, इन दोनों का सम 4.6 से ग्रेटर है। ओके इन दोनों का सम 5.8 और 4.6 10.3 से ग्रेटर है। ओके एंड 10.3 और 4.6 का सम है वो 5.8 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है पॉसिबल है। ओके आपको ये तीनों साइड्स को ऐड करके चेक करना पड़ेगा। ओके क्लियर। नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल।
कैसे देखिए, 5 7 को ऐड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ रहा है, ये साइड में 12 सेंटीमीटर है, सो ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है, ये उसकी इक्वल है। ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। 3 points ABC are collinear as shown in the figure. ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नॉन कॉलिनियर के बारे में बताया। नॉन कॉलिनियर कैसे कहते हैं, जो वो है पॉइंट्स, ओके, वो एक लाइन पे ना हो। ओके, जैसे ट्रायंगल में एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, तो नॉन कॉलिनियर है। लेकिन लाइन में अगर ऐसे ऐसे होगा तो कॉलिनियर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं मतलब। ओके, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल ABC? इफ नॉट, व्हाई? सो देखिए, इसका रीजन क्या होगा, हम पहले तो नहीं बना सकते इसे ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल ABC नहीं बन सकता। ओके, क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर मैं AB और BC को ऐड करूँ तो AC की इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ लेट अस सी फिफ्थ एग्जांपल। सो हमारा फिफ्थ एग्जांपल है, 2 sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter long. What can be the length of its third side? ओके, सो दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे। ओके, 6 + 8, और जो हमें साइड नहीं पता, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, A मान लेते हैं, चलिए। ओके, तो देखिए 6, ये मैंने ग्रेटर देन का साइन यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों का सम उस थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, सो 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 ग्रेटर देन A। ओके, एंड हमें पता है कि डिफरेंस जो है वो उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, क्लियर? सो देखिए, मतलब डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए थर्ड साइड से। ओके, सो 8 - 6 करके देख लेते हैं, और थर्ड साइड ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन A। ओके, सो हमारी जो साइड है, ओके, वो होएगी 2A ग्रेटर देन 2 स्मॉलर देन 14। ओके, साइड को हमने A एज्यूम किया, और 2 से ग्रेटर होना चाहिए और 14 से छोटा होना चाहिए। ओके, क्लियर? नाउ चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल द लेंथ्स ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो? ओके, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, सो इन दोनों का सम करेंगे 2 होगा जो कि इससे बड़ा है, इन दोनों का करेंगे तो 2 होगा जो कि इससे बड़ा है, और इन दोनों का करेंगे तो 2 होगा जो कि इससे बड़ा है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। सो सेकंड में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हमें जो है लेंथ गिवन है साइड की। सो देखिए 2 3 को ऐड करेंगे 5 होगा जो कि 4 से ग्रेटर है। ओके, 2 4 को ऐड करेंगे तो ये 6 होगा जो कि 3 से ग्रेटर है। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 होगा जो कि 2 से ग्रेटर है। ओके, क्लियर? सो ये भी पॉसिबल है। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं। 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए सम दो साइड्स का। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सी फोर्थ पार्ट। सो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 3.4 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर एंड 5.3 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए 2.1 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर को करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा 7.4 सेंटीमीटर जो ग्रेटर है 3.4 सेंटीमीटर से। ओके, एंड 3.4 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे
तो आ जाएगा 5.1 सेंटीमीटर, जो कि 5.3 सेंटीमीटर ग्रेटर है। ओके, एंड 3.4 सेंटीमीटर 5.3 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.7 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। सो मतलब ये भी पॉसिबल है। ओके, नाउ हमें फिफ्थ क्वेश्चन में लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए ये जो है 6 और 7 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉल है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, क्लियर। 13 सेंटीमीटर आ रहा है ना, और ये ग्रेटर आ रही है थर्ड साइड, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, क्लियर। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। ओके, एक ऐसा ही एग्जांपल आया था। ओके, सो चलिए इसको भी करते हैं। हमें साइड्स गिवन है, सो देखिए हमें जो साइड नहीं पता उसको हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए 5 + 9 should be greater than the third side. ओके, थर्ड साइड हमने x मानी है। ओके, सो 5 और 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 greater than x, or we can say x smaller than 14. x is smaller than 14. ओके, नाउ देखिए हमने एक और चीज पढ़ी है कि इन दोनों का सम थर्ड साइड से कम होना चाहिए। सो 9 - 5 should be smaller than x. सो ये हो जाएगा 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 should be smaller than x. सो हमारी जो साइड है वो हो जाएगी 4 smaller than x, x smaller than 14. ओके, क्लियर। सो 4 और 14 के बीच में हो सकता है कोई भी। ओके, नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ P इज अ पॉइंट, इसकी बात हो रही है इस पॉइंट की। ओके, इफ P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ये जो ट्रायंगल है, ओके, इसके इंटीरियर में है एक पॉइंट P। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक विद स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, सो देखिए PA + PB dash AB. So P और PB should be greater than AB. Okay, now PB + PC be greater than BC. Okay, and AC will be smaller than PA + PC. ओके, क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।